नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति और मेरे इस YouTube चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रेकी के ओरिजिन के बारे में बताया था कि कैसे भारत में इसका ओरिजिन हुआ था। तो तभी से मेरे दिमाग में ये बात थी कि क्यों ना अपनी यंग जनरेशन के लिए मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिनको कि ये पता चले कि हमारा जो एंशियंट इंडिया था वो कितना ज़्यादा साइंटिफिक था। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोप्लेन की। हम सब जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की, उसका आविष्कार किया, लेकिन हमारे ग्रंथों में उड़न खटोला का जिक्र पता नहीं जाने कब से हुआ है। 400 बीसी में एक ग्रंथ लिखा गया था, वैमानिका शास्त्र, जिसको कि महर्षि भारद्वाज जी ने लिखा था। उस ग्रंथ में विमान के, प्लेन के हर एक पुर्जे की एक्सप्लेनेशन है। उसमें ये बताया गया है कि कैसे आप आंधी बिजली से उस प्लेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपना रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे आप सोलर एनर्जी पे स्विच कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि तब का साइंस कितना डेवलप था। ये विमान, ये एरोप्लेन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इसके बारे में तो हम पता नहीं कब से ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात एक ऐसी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं कि एक बार सर आइजक न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, सर पर सेब गिरा और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया। और फिर उन्होंने इस पर रिसर्च किया और बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चला। अब हम चलते हैं भारत में, एक प्राचीन भारत की ओर, आज से 12,000 साल पहले के भारत की ओर, जहां पर हमारे जो हिंदू एस्ट्रोनॉमर हैं भास्कराचार्य जी ने, उन्होंने 400-500 एडी में एक पुस्तक लिखी थी, सूर्य संहिता, जिसमें उन्होंने अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, सूरज, चांद, सबके बारे में बताया था, उनके फोर्सेस के बारे में बताया था और यहाँ तक कि उनके ऑर्बिट्स के बारे में भी बताया था। तो फिर ये बात हमारे लिए नई कैसे हुई। और अगर ग्रंथों की ही हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम रामायण की बात करें, जहां पर राम सेतु की व्याख्या की गई है, श्रीलंका से भारत को जोड़ने वाले पुल की। हम तब भी ये जानते थे कि जो राम सेतु है वो फ्लोटिंग शोल्स है, वो फ्लोटिंग लाइमस्टोन शोल्स है जिससे बनाया गया है, जो कि समुद्र में नहीं डूबेंगे। वो वॉल्केनिक स्टोन से का प्रयोग किया गया है। और ये सोच, आप सोचो कि कितनी साइंटिफिक थी। और कार्बन डेटिंग से ये पता चल रहा है कि जो राम सेतु है वो 7,000 साल पहले बना था। फिर हमारा एंशियंट इंडिया किसी भी चीज में, चाहे वो साइंस हो चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, किसी भी चीज में कम नहीं था। बस हमें अपने सोच को, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। उन पुराने ग्रंथों को एक बार फिर से पलटने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने भारत की सही पहचान को समझ पाए। तो अब हम चलते हैं मेडिकल साइंस की ओर, जहाँ हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तरह तरह की सर्जरीज के बारे में रिसर्च किया जा रहा है। अगर अब हम 6th सेंचुरी की ओर बढ़े, अपने प्राचीन भारत की ओर बढ़े, तो एक ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जिसको लिखने वाले हैं आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने पहली ह्यूमन सर्जरी की थी और फिर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में शरीर के हर अंग के बारे में, हर नस के बारे में लिखा गया है। उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस ग्रंथ में उड़ेल दिया है। इसके 184 चैप्टर्स है, 1120 तरीके की बीमारियों के बारे में इसमें बताया गया है, 700 मेडिसिनल प्लांट्स की व्याख्या की गई है, 64 ऐसे मेडिसिन के बारे में बताया गया है जो कि मेडिसिनल प्लांट से बनते हैं, 57 ऐसे मेडिसिन, ऐसे रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है जो कि एनिमल रिसोर्सेज से दवाइयां बनती हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर जो एक फोटो देख रहे हैं, ये उस समय के ऑपरेशन के लिए जो टूल्स यूज किए जाते थे वो है, जो अभी की टूल से कितने सिमिलर है, आप जरा ध्यान दीजिए। है ना ये आश्चर्य की बात। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यानी निरोगी रहने का रामबाण। साइंटिस्ट तो अब ये भी कहते हैं कि इस पे डीएनए तक को बदलने की ताकत है। इसके बेंडिंग और स्ट्रेचिंग के जो मूवमेंट्स होते हैं, उससे हमारा बोन मैरो, हमारा सेलुलर लेवल तक चेंज होने के चांसेस होते हैं।
जब हम ये इसके 12 आसन होते हैं, जब हम उन 12 आसनों को करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, नींद ना आने की बीमारी, ये सब जो छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये सब अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। तभी आजकल स्कूल्स में भी योगा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सियाचिन पर जो हमारे वीर जवान हैं, उनको भी नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है। गगनयान में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको भी जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी सूर्य नमस्कार के थ्रू ही दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैं अपना हर वीडियो एक छोटे से प्रश्न के साथ खत्म करती हूँ, तो आज का मेरा प्रश्न है कि आज के इस बदलते भारत को क्या हम पुराने भारत की झलक के साथ जोड़ नहीं सकते? क्या हम अपने यंग जनरेशन को अपना ये जो ग्लोरियस इंडिया है, उसकी एक झलक नहीं दिखा सकते? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ। प्लीज डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद।